Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। ये लोग फोन उठाइए और कहिए कि भाई ये तो शराब का बोतल चाहिए, आपको होम डिलीवरी मिल जाए। यही है नीतीश बाबू का शासन। लेकिन भाई 33 वर्ष से हम देख रहे हैं कि दो ही आदमी दिखते हैं, कभी लालू प्रसाद, कभी नीतीश कुमार, और ये कौन सा मंत्री का राज हो गया। और दूसरे तरफ नीतीश बाबू हमारे बड़े नेता रहे, हम लोग तो उनको आदर देते रहे, लेकिन वो क्या क्या बोलते हैं हम लोग को भी पता नहीं चलता। तो उनके खिलाफ बोलने में भी हम ही लोग को शर्म लगता है। वो क्या बोल जाएंगे ये हमको भी पता नहीं। और इस बिहार में जहां से लोकतंत्र स्थापित हुआ दुनिया में, लेकिन दुनिया में स्थापित हुआ, लेकिन बिहार में दो ही राज रहे। जगदे बाबू कहते थे 100 में 90, 100 में 90 भाग हमारा, 10 का शासन नहीं चलेगा। बिहार में दो ही व्यक्ति 15 साल तक लालू प्रसाद जी का बिहार में सत्ता रहा। आरक्षण किसको दिया? एक व्यक्ति को आरक्षण लालू जी ने नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर कहा कि मेरे बेटा को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाओ, दूसरे बेटा को बिहार सरकार में मंत्री बनाओ। और जब रामकृपाल यादव जी ने लोकसभा में बेटी को हरा दिया तो कहा इसको राज्यसभा में भेज दो। ये बिहार है। और इस बिहार में जहां से लोकतंत्र स्थापित हुआ दुनिया में, लेकिन दुनिया में स्थापित हुआ, लेकिन बिहार में दो ही राज रहे। जगदे बाबू कहते थे 100 में 90, 100 में 90 भाग हमारा, 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन भाई 33 वर्ष से हम देख रहे हैं कि दो ही आदमी दिखते हैं, कभी लालू प्रसाद, कभी नीतीश कुमार, और ये कौन सा मंत्री का राज हो गया। अब बिहार में तो ही सामंती है आपके, कोई सामंत नहीं बचा। और सबको आरक्षण मिला, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, गरीब हो, महागरीब हो, स्वर्ग समाज हो, सबको जो गरीबी रेखा में आते हैं, दलित समाज को छोड़कर हम ओबीसी, ईबीसी और उच्च जाति में जो आर्थिक रूप से गरीब है, सबको आरक्षण मिला है और आरक्षण के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में दो ही व्यक्ति 15 साल तक लालू प्रसाद जी का बिहार में सत्ता रहा। आरक्षण किसको दिया? एक व्यक्ति को आरक्षण लालू जी ने नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर कहा कि मेरे बेटा को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाओ, दूसरे बेटा को बिहार सरकार में मंत्री बनाओ। और जब रामकृपाल यादव जी ने लोकसभा में बेटी को हरा दिया तो कहा इसको राज्यसभा में भेज दो। यही है आरक्षण, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। और दूसरे तरफ नीतीश बाबू हमारे बड़े नेता रहे, हम लोग तो उनको आदर देते रहे, लेकिन वो क्या क्या बोलते हैं हम लोग को भी पता नहीं चलता। तो उनके खिलाफ बोलने में भी हम ही लोग को शर्म लगता है। वो क्या बोल जाएंगे ये हमको भी पता नहीं। अब तो हम ही लोग को लगता है अरे भाई बिहार के मुख्यमंत्री है, हम विरोधी दल के लोग, हमारा तो दायित्व उनके खिलाफ बोलना। लेकिन अब वो क्या जवाब दे देंगे हमको कि हमको भी पता नहीं, क्योंकि कब क्या बोलते हैं हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों, ये जो गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, इसको ठीक करना है। और ये ठीक तभी होगा जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसको सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। और आप सोचिए, हमारे आराध्य कहा रामचंद्र बाबू, ऐसे तो ये अपने आप में रामचंद्र है, लेकिन हम लोग राजपूत समाज से आते हैं। समता पार्टी का 1994 में गठन हुआ। हम तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साथियों 88 दिन तक जेल में रहा। 95 में लालू प्रसाद जी ने जेल में रखा, मेरे घर तोड़ दिए गए। लेकिन
उनको याद नहीं है। हम लोग तो चाहते थे बिहार बदले और लव कुश समाज आगे आए। लव कुश समाज ठीक कहा कि 450 वर्षों से प्रभु श्री राम जी इंतजार कर रहे थे कि कोई भगत आए, हमको भी एक पक्के मकान, एक पक्के राम मंदिर में ले जाने का काम करे। तो आज हम बताना चाहते हैं पटेल साहब की जयंती पर कि 22 जनवरी 2024 को आप सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं कि आप भव्य राम मंदिर में चलकर अयोध्या में पूजा करने का काम करेगा। इसलिए सरदार साहब के सपने को साकार करना है। और बिहार की स्थिति क्या बना दिया नीतीश बाबू ने, आप सोचिए। नीतीश जी कहते हैं, जब भी महिलाओं को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी कर दिया। शराबबंदी हो गया। पहले मिलता था शराब का बोतल 300 का, कितना मिलता है? देखिए सबको पता है कि शराब में बोतल मिलता है, समझ लो। आप सोचिए साथियों, जिस बिहार में 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने, भाजपा ने सहयोग देकर उसको मुख्यमंत्री बनाया, तो बिहार में 987 शराब की दुकानें थी। और जब नीतीश कुमार जी 2016 में शराबबंदी उन्होंने किया तो बिहार में शराब की दुकानें कितनी थी मालूम है? 11,000। इसका मतलब नीतीश बाबू ने 11 गुना हमको शराबी बनाने का काम किया। और पहले तो 11,000 शराब की दुकान। आज यदि दुकान खोलिएगा तो एक फोन उठाइए और कहिए कि भाई एक शराब का बोतल चाहिए, आपको होम डिलीवरी मिल जाए। यही है नीतीश बाबू का शासन। इसलिए साथियों, इस बिहार को श्रेष्ठ बनाना है। और श्रेष्ठ कब बनेगा? जब सरदार साहब के सपने को साकार करें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करेंगे तो दो चीजें बड़ा स्पष्ट है, दो गारंटी एकदम कन्फर्म है साथियों। एक गारंटी, नरेंद्र मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, ये पहली गारंटी है। और यदि आपने भाजपा की याद में सरकार बनाई तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, जहां प्रदेश में भाजपा की सरकार होती है, वहां या तो अपराधी नेपाल चले जाते हैं, नहीं तो उसका गया में पिंडदान होना शुरू हो जाता है। इसलिए साथियों, अपराध मुक्त बिहार बनाना है और अपराधी जब भागेंगे तभी बिहार सुंदर बनेगा, बिहार विकसित होगा। ठीक भी रहेगी। अभी जा रहे हैं, लगातार घटना घटती, अभी ये जा रहे हैं तो कल तक इनके पास सूचना थी कि 3 जगह पर घटना के जगह पर जाना है। अभी जाते जाते इनको 5 का लिस्ट मिल चुका है। और साथी सोचिए, जिस जिले में हम जाते हैं वहां 3 से 5 हो जा रहा, हम कितना सुरक्षित है। इसलिए एकदम संकल्प लेने की जरूरत है। और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि भारत कभी श्रेष्ठ होगा साथी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 में बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो हम दुनिया के 11वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में थे। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी कैसे देश को चलाएंगे, विदेश नीति क्या होगी। लेकिन आज साथियों देखिए, अंग्रेज जिसने 200 वर्षों तक हम पर राज किया, उसी को हराकर हम 5वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में पहुंचने का काम किया। और आज यदि फिर से 2024 में बिहार से 40 की 40 सीट जिताते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं 5 से 3 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था पहुंचने का काम करेगा। ये है भारत बदलाव की ओर है और भारत श्रेष्ठ हो रहा है। अभी क्या है बिहार में एयरपोर्ट बनाना है, पटना एयरपोर्ट चले जाइए, आपको उतरते वक्त इतना बड़ा ब्रेक लगाता होगा कि आपको भी डर लगता होगा। आप दीघा एयरपोर्ट की कल्पना करते हैं,
भारत सरकार से आया था और आज तक चालू नहीं हो पाया। दरभंगा का एयरपोर्ट बना, आज तक रनवे का काम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जमीन उपलब्ध नहीं। नीतीश बाबू के राज में ना एयरपोर्ट के लिए जमीन है। राजगीर की बात वो करते हैं लेकिन राजगीर में कभी जमीन देते नहीं। भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा नीतीश जी राजगीर छोड़िए, बीटा छोड़िए, रक्सौल छोड़िए, मुजफ्फरपुर छोड़िए, आप यदि कल्याण जिला में भी जमीन दीजिएगा वहां भी भारत सरकार एयरपोर्ट बनाने का काम करेगा। यह विकास का मॉडल, जहां जमीन दीजिए वहां काम हो। अब एयरपोर्ट नहीं बने, हमको एयरपोर्ट पर चढ़ने के लिए कहाँ जाना है? मैं तो मुंगेर जिला से आता हूँ सर, हमको दिल्ली जाना है तो देवघर जाते हैं, पटना में छोड़ दिए, देवघर से सीधे दिल्ली चले आओ। जिन लोगों का घर आरा में है, जिन लोगों का घर छपरा में है, जिन लोगों का घर बेतिया में है, कोई बनारस जा रहा है, कोई कुशीनगर जा रहा है और कोई गोरखपुर जा रहा है और सब बिहार के लोग। साथियों को न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।